Yeah, so I was saying कि you will never ever get time of this 4 years to explore ever in your life. एक बार 22 साल के हो गए ना, उसके बाद you will never ever ever नहीं, ऐसा नहीं बोलोगे मिलेगा नहीं समय. You will feel कि यार अभी टाइम नहीं एक्सप्लोर करने का, अभी वो जो चीजें एक्सप्लोर करिए ना उनको वर्ल्ड को दिखाने का समय, उन पे काम करने का समय. Right, never, don't waste these 4 years in just your Instagram, just your social media sites. मैं ये नहीं बोलूंगी आज से ही बंद कर दो, सब लोगों ने डीएक्टिवेट कर दिया, मानसी दीदी ने कहा था डीएक्टिवेट कर दो, अब तो एकदम स्किल पे वर्क करना है मेरे को. नो, बी सोशल. वाई? बिकॉज वी आर इन ऑनलाइन मोड राइट नाउ. एक बार बनस्थली में होता ना, मैं शायद बोलती क्या वहां नेट ही नहीं चलता कि आप इंस्टाग्राम यूज कर सको. हमने तो किया ही नहीं 2 साल. ठीक है, यू आर ब्लेस्ड इनफ कि आप घर पे हो इंस्टाग्राम चला रहे हो. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ना, यू हैव टू हैव नेटवर्किंग टू सक्सीड. व्हाट काइंड ऑफ नेटवर्किंग? स्टार्ट मेकिंग. गाइस, यू आर नाउ इन योर सेकेंड ईयर, आप अपना इन लिंक्डइन बना लो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. थर्ड ईयर में आके बनाओगे तो नेटवर्किंग नहीं मिल पाएगी उतनी. ठीक है, फर्स्ट थिंग दैट आई वांटेड टू कीप दिस सेशन ऑफ, क्योंकि मुझे किसी ने नहीं बताया था व्हाट इज दिस लिंक्डइन, क्योंकि 2 साल तो बनस्थली में नेट नहीं मिला. जब तक यहाँ लिंक्डइन बनाया तब तक बहुत लेट हो चुका था. राइट, जो बाकी कॉलेजेस में बच्चे कर चुके थे वो हमको पता ही नहीं था कि ये ऐसी अपॉर्चुनिटी कब आई, कब हमारे हाथ से निकल गई. राइट, यूज दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग योर ओन लिंक्डइन अकाउंट. राइट, पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 इज स्टार्ट नेटवर्किंग विद पीपल. ना क्वेश्चन अराइजेस, नेटवर्किंग करेंगे कैसे? राइट, नेटवर्किंग हम अचानक से नहीं करते कि सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, भाई जो दिख रहा है एकदम धड़ल्ले से भेजे जा रहे हैं सबको, कनेक्ट हो जाओ मुझसे, कनेक्ट हो जाओ, कनेक्शंस बनाते हैं. नो, यू हैव टू थिंक कि मेरे को किस स्ट्रीम में जाना है. राइट, पिंग 10 to 12 पर्सन इन दैट फील्ड. उनके कंटेंट्स देखो, अच्छा ये अपॉर्चुनिटी है, वो अपॉर्चुनिटी है, ये ऐसा हो रहा है, ये स्कॉलरशिप का फॉर्म निकला है, ये चीज हो रही है, या फिर किसी भी कॉलेज में ये कॉन्टेस्ट हो रहा है, ये हैकाथॉन हो रहा है. राइट, दिस इज द वे यू कैन नेटवर्क. इवन व्हाट आई डू इज, जब अब तो मेरे को किसी ने नहीं किया था तो मुझे पता है क्या क्या चीजें होती हैं. सो एक्चुअली आई सेंड मेरे को जो भी चीजें अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो आई सेंड इट टू माई जूनियर्स कि यार देख लो ये वाला, इफ यू आर कंफर्टेबल, अगर आपको मन है तो यू कैन जस्ट अप्लाई इन दैट. सो द स्टूडेंट्स हु have my LinkedIn ID or you can just search me, मैं आपको भी भेज दूंगी. So we'll be making a group kind of, wherein what I thought was, this has never ever happened in Banasli till yet, but मैंने ये सोचा था we can have a Telegram group wherein each one of us can be there in the group. ठीक है, वहां पर और भी कॉलेजेस के लोग हो सकते हैं. यू कैन सेंड इट टू योर पियर्स और एनीवन यू वांट टू. और वो कम्युनिटी में हम सब एक दूसरे की मदद कर सकते हैं ना. हाउ, कैसे मदद कर सकते हैं? आप बोलोगे मेरे बगल वाले को तो उतना ही आता है जितना मेरे को आता है, मैं भी तो 12th में पढ़कर आई हूँ, 1 ही साल तो है. राइट, दिस नेवर हैपेंस बिकॉज तुम्हारी नेटवर्किंग उस दूसरे वाले बंदे की नेटवर्किंग से अलग हो सकती है और शायद होगी ही. Whatever opportunity you know, this has 100% probability that your peer does not knows, because your niche, your mentality, your focus of the person might be different from what the other person thinks, and this might happen कि आपकी opportunity might give up an opportunity to other person as well. और अगर आपकी thinking अभी भी ये है कि मैं किसी को नहीं दूंगी क्योंकि उसका हो जाएगा मेरा नहीं होगा, तो I am telling you कि बीटेक ऐसे नहीं, मतलब वी हैव नाउ ग्रोन अप. वो 12th वाली चीज नहीं चलेगी, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, मैंने तुम्हारे 2 नंबर आते आ जाएंगे, फिर मेरे कम हो जाएंगे, मेरे ग्रेड कम हो जाएगा. ठीक है, अब नहीं चलता वो सब. वी हैव टू कॉर्पोरेट विद ईच अदर एंड दिस इज हाउ वर्क्स. अभी आपने एक के साथ वैसा किया ना, आप आगे जाके 10 के साथ वैसा करोगे और फिर सब लोग आपके माइंड में थिंकिंग बना लेंगे यार ये तो ऐसी है, ये बताएगी नहीं अपॉर्चुनिटीज के बारे में. एंड द टाइम यू स्टार्ट गिविंग टू पीपल, people will start give to you and you won't. अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि यार ये क्या है, मतलब ऑब्वियसली बात है ना, मैं किसी को बताऊंगी उसका हो जाएगा तो मुझे तो बेकार लगेगा. अब आप लोग ये सोच रहे होगे, बट एक बार आप ये चीज करोगे ना, एंड व्हेन people start giving you, because अगर आप एक अपॉर्चुनिटी शेयर करते हो, people also share opportunities. Now think you are in a circle of 10 people. If one people start giving one opportunity, you get 10 opportunities yourself. And how can this happen? This can happen just because of networking. And this is the reason why I thought of creating a Telegram group जहाँ पे हम सब होंगे. Please do not discuss your assignments over there कि यार सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, वो फिजिक्स का बता दो, या CS का सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है बता दो. Not that way, but in a general. ठीक है, कि scholarships क्या आई, या फिर व्हाट इज गूगल डेवलपर्स क्लब, या फिर
XYZ, anything that is related to your networking, anything that is related to your personality. कोई भी वर्कशॉप हो रही है, XYZ चीजें हो रही हैं, डालो उस ग्रुप में, so that we can ourselves know the opportunities. हमें किसी की जरूरत नहीं हो, मतलब जरूरत इन द सेंस कहीं से पता चले तो हमें पता चल जाए, because what is the one thing over here is हमें पता ही नहीं चलता है कि ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी थी भी, and this is the most saddest thing that we can have, right? बहुत बुरा लगता है यार, ये तो पता ही नहीं था, ये तो मेरी चीज थी, ये तो मुझे करना था, because that thing cannot ever come. एक बार वो चीज चली गई ना, एक बार मैंने वो चीज छोड़ दी ना, एक बार वो टाइम निकल गया ना, that cannot never come again back. Does that make sense to each one of you? Fine. So you guys can download Telegram. मैं लिंक वगैरह जो भी है वो दे दूंगी. बाकी मैं लिंक्डइन पे शेयर करती रहती हूँ जो भी मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं, तो आई विल सेंड यू माई लिंक्डइन आईडी, अगर आपको मन हो वहाँ पर भी मेरे को ऐसे ज्वाइन करके मैं आपको भेज दूंगी चीज़ें जो जो मुझे मिलेंगी, बिकॉज ऑब्वियसली नाउ आई हैव अ लिटिल मोर कॉन्टैक्ट एंड नेटवर्क, ठीक है. सो दैट कैन हेल्प यू गाइज, इन दैट वे आई कैन हेल्प यू. पॉइंट नंबर 3, मैंने आपको लिंक्डइन और इन सब के बारे में बता दिया. लिंक्डइन बना लो, because that is the only way how you can connect with people. because बनस्थली के हिसाब से चलोगे कि बनस्थली का मेल आएगा, इंटर्नशिप आएगी, हम सिर्फ वही करेंगे, वो हम नहीं काम चलेगा. You have to be self dependent, you have to self network your own self, right? Okay, so next thing is now your internships. सेकेंड ईयर निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि थर्ड ईयर आ जाएगा, इंटर्नशिप में बैठा होगा. अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारी चीजें छोड़ के हम एकदम इंटर्नशिप को पढ़ने लगे. नो, as I have already said you, develop your skills, साथ साथ पढ़ाई भी करनी है, ठीक है. तो पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करोगे तो इंटर्नशिप का भी चीजें आ जाएंगी. I have already made a video on internships in बनस्थली, specifically बनस्थली, and the reason is जब मैं थी मुझे तो पता ही नहीं था what is this internship. बस मुझे ये पता था कि बनस्थली में ना गोल्डमैन सैक्स नाम की कंपनी आती है जो कि 22 लाख का पैकेज देती है, बस. This was it. Why is this reason? Why is the reason? Because we were never ever allowed to interact with the senior. And the reason is, कॉलेज को लगता था कि if you interact with the seniors, तो seniors हाँ बनस्थली की सारी गलत चीजें बता देंगे and the peers बहुत डर जाएंगे and then there will be a kind of ragging for the juniors. But this is not true in the sense, right? हमेशा ये ragging नहीं होती है. We sometimes want to gain the strength, मतलब strength in the sense we sometimes want to tell the people the reality that is going on. And that is, I think, a much better thing which can be told by a senior. And what is the reason? Because senior को थोड़ा सा experience जरूर होता है, ठीक है. I might not be an experienced in a particular subject, but I can be experienced in what networking is, how to build things, how to connect with people, how to mail some people, how to approach people, right? तो I hope that all makes sense. अब आप लोग जाते मान, सबसे पहला काम लिंक्डइन का अकाउंट बनाओगे, टेलीग्राम बनाओगे, so that you can network with people. फाइंड योर स्किल्स कि किसमें मन है काम करने का, कंटेंट राइटिंग, डिजाइनिंग, XYZ, बोलना, स्पीच देना, वर्कशॉप अटेंड करना, मशीन लर्निंग, AI, इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो सब करोगे और अपने कॉलेज की पढ़ाई पे भी ध्यान दोगे, ठीक है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस रेज्यूमे, क्योंकि देखेगा तो इंसान भाई. Now once you have all these skills, once you have all these things in your own self, आपका रिज्यूमे अपने आप बिल्ड होगा. Now guys, I don't know how many of you have already been to the campus ambassador programs or XYZ और जो आते हैं बहुत सारे कि आप हमारे उसमें आ जाइए, and the you know they kind of promote the things, ठीक है. I am not defaming any campus ambassador over here who has already enrolled in a program just to make his CV bright, but I'm just telling you कि अगर आपको, if you are enrolling in any kind of internship on your own self, point number 1, or you're going for any kind of campus ambassadors, मतलब आप कुछ marketing कर रहे हो या ये सब कर रहे हो, it's well and good. Digital marketing is a very great platform from where you can start up your journey, right? But never ever do an internship that is not benefiting you. What does that mean? आप उससे कुछ सीख नहीं रहे हो, right? Do internship जिससे आप कुछ सीख रहे हो. Do learn skills, do learn from those videos जिसमें आप कुछ सीख रहे हो. अगर आपको कोई इंटर्नशिप, कोई सेशन, कोई वर्कशॉप ऐसी लग रही है जिसमें आप कुछ सीख ही नहीं रहे हो, इट्स जस्ट कि आप उसमें कुछ काम कर रहे हो विच इज एक्चुअली नॉट वर्किंग इट आउट, आपको कुछ मैसेज सेंड करना है ग्रुप में या कुछ इस टाइप से, दैट इज नॉट एक्चुअली गुड, राइट. मतलब हम कुछ सीखना ही है, मैसेज फॉरवर्ड करना तो सबको ही आता है. इफ यू आर एक्चुअली लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग, एंड डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट जस्ट अबाउट फॉरवर्डिंग मैसेजेस गाइस,
ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, कीवर्ड्स के खेलना, इंजन, सर्च इंजन से खेलना, दिस लॉट मोर इन डिजिटल मार्केटिंग, right? So again, the tip over here is, if you are not learning anything from any kind of internships, being a digital marketer or anything XYZ, I'm not just naming up things, but it's in general, अगर आप नहीं सीख रहे हो उस चीज से, go on, उसको छोड़ो, आगे बढ़ो और कुछ ऐसी चीज में एनरोल करो जिसमें आप सीखो, बिकॉज अगर आपने वो टाइम वेस्ट कर दिया ना जहां पर आपको वो चीज आती है और फिर भी आपने उसमें टाइम वेस्ट किया, तो आपके पास वो वापस टाइम नहीं मिलेगा। आई होप दैट मेक्स सेंस। आपने एक बार किसी कैंपस एम्बेसडर में एनरोल कर लिया जहां पर आपको सिर्फ मैसेज फॉरवर्ड करने क्लास ग्रुप्स में, जस्ट टू हैव दैट नेम ऑफ कैंपस एम्बेसडर इन योर रिज्यूमे, दैट वोंट वर्क। व्हाई? बिकॉज अब जैसे इंटरव्यू में बैठते हो वो पूछता है क्या काम किया, क्या बताओगे? मैसेज फॉरवर्ड किया था हमने? नहीं ना। सो अगेन, रिज्यूमे कैसे बनता है? स्किल्स से। स्किल्स कहाँ से आएंगी? जहां से हम सीखेंगे। सीखेंगे कहाँ से? जब हम इंटर्नशिप ही ऐसे कर रहे हो। I hope that makes sense to each one of you, whatever I'm saying, because there was no one to teach me these things, and this is all what I've learned from my experience, from my peers' experience, जिन्होंने ऐसे ऐसे प्रोग्राम में enroll किया था, and then they were sharing their own experiences कि यार मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, right? Does that make sense to each one of you? Make sense, right? Great. Next comes placements. तो ऐसा बिल्कुल ना सोचना कि that your stream only decides your placement. Stream decides your placement obviously, but stream is not only thing that decides your placement. ठीक है? Even an MT student can go for CS companies. ठीक है? Even electronic student can go for CS companies. You can mix match your streams anytime you want. What is the one thing in common? Your skill. अगर MT वाले बंदे को अच्छा कंप्यूटर साइंस आता होगा, अच्छे तरीके से कोडिंग करनी आती होगी, सॉफ्टवेयर लिखना आता होगा, why will the company not hire? Why will the company? But again, there are some companies who are very focusing on making their ecosystem with only, computer science के बच्चे सिर्फ मेरे पास. But there are some very less companies. Now imagine Google hiring people from non-degree मतलब जिसके पास कोई डिग्री नहीं है उसको भी हायर करती है. So if there are such companies and there are ample amount of startups that are right now here जो कि हायर करने को रेडी हैं, टैलेंट होना चाहिए. Making sense to each one of you? That to not run after what your stream is, rather to run after what your skill is. Make sense? Make sense? Okay. Now question arises, placements होते कब है? Placements होते हैं 4th year में, और 4th year जब खत्म होता है आपके placements शुरू हो जाते हैं. What is placement? Placement मतलब जॉब मिलना. ठीक है, आप किसी कंपनी में जाते हो, फिर जॉब करते हो, देयर सम बॉन्डिंग काइंड ऑफ कि 2 साल 3 साल की बॉन्डिंग एंड देन यू कैन स्विच. ऐसा नहीं है 1 साल एक किसी कंपनी में रहते हैं देन इंटायर लाइफ हम उसी कंपनी में रहते हैं, ऐसा नहीं होता. आपको माने आप स्विच कर सकते हो कंपनी, आपको नहीं माने यू कैन डू इट. इंटर्नशिप्स के ऊपर जिसके पास भी जो भी क्वेश्चंस हैं, वी गेट इंटर्नशिप्स फ्रॉम इन कैंपस, मतलब कैंपस के अंदर से आपको कॉलेज मेल करता है. Secondly, we get internships from off campus also. Off campus में आपको खुद अप्लाई करना पड़ता है. That is the reason why I'm saying that you should have networking. Right? Making sense to each one of you? So the students who actually want to connect me on LinkedIn, I've already shared my LinkedIn ID. Right? मैंने already सबको share कर चुकी है. But even if you want to, I will just share in the chat box. So that if you want to connect with me anytime. Now for the doubts and everything I've already said कि हम लोग एक टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे, है ना, जिसमें हम लोग जो भी अपॉर्चुनिटीज होंगी उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं और अपॉर्चुनिटीज पोस्ट कर सकते हैं काइंड ऑफ. ठीक है, परफेक्ट. Now to know about whatever happens in Banasthali, this is the reason why I've started my YouTube channel. YouTube channel में मैं बहुत frequently ऐसे क्रिएटर बनने के लिए नहीं आई हूँ, वहाँ पर बस काइंड ऑफ मैसेज देने के लिए आई हूँ. बिकॉज दिस सेशन राइट नाउ हैज 63 स्टूडेंट्स. व्हाट अबाउट द रेस्ट? कुछ 800 बच्चे होंगे बीटेक में अभी, राइट? सबको नहीं पता चल पाएगा, है ना. मैं ऐसे बार बार सेशन भी शायद नहीं ले पाऊंगी. सो फॉर दैट रीजन आई जस्ट थॉट कि एक काइंड ऑफ यूट्यूब चैनल बना देते हैं जहाँ पर हमें बस ये कन्वे हो जाए. एंड यू वोंट बिलीव गाइज, sure I will share my YouTube channel का link also. Just a second.
बिलीव मी गाइस, जो अभी आपके सीनियर्स हैं, मतलब जो नेक्स्ट सीनियर्स हैं आपके, दे वर अमेज्ड कि दी हमें तो कभी पता ही नहीं था ये सब कुछ कि ऐसा होता भी है एक्चुअल में. एंड आई वाज सो ब्लेस्ड कि चलो अच्छा है कम से कम दैट आई कैन हेल्प स्टूडेंट्स, राइट. नाउ यू विल आस्क मी कि मैंने कौन सी इंटर्नशिप्स करी थी एंड व्हाट डिड आई एक्चुअली डू. सो there is two kinds of internships, right? 2 months internship and 6 months internship. So I was selected in Namora internship. Namora is a company which actually is in Bombay. मतलब वो basically शायद फ्रांस की company है, ठीक है. तो I got selected in that, but I rejected the offer, and the reason was I had started my own startup. Okay, so why did I start my own startup? Because I just wanted to explore that field as well. मैं चाहती कि देखूं what happens there and circling, networking, and actually wanted to do something of my own, right? So not think कि हम लोग इस line में भी नहीं जा सकते हैं. You can actually explore the field of startups also if you want to. Other than that, skills पे काम करो. Skills will lead to everywhere, I tell you. ठीक है? So my startup was to actually connect the local vendors and make their businesses online, right? So we have all the kirana stores and everything, right? So my startup was to connect all of them all together into a platform wherein each one of them has their own online shops. But eventually that had so many problems, बहुत सारी चीज़ों के साथ डील करना पड़ा. And then we again switched up, बहुत सारी चीज़ें brainstorm किया, XYZ, and then we started up a marketing company as well. Right? So anyone of you has its own business or family business or anything and wants advertising services or marketing services or wants to have its own digital marketing platform, you guys can contact me anytime, right? Now this was all about my internship. So this was not कि मेरे को internship नहीं मिली or stuff like that. So I got, but I thought कि जब 6 महीना मैं किसी और चीज़ में invest कर रही हूँ, when I'm already brainstorming myself into something, why should I go for internship, right? मेरी इंटर्नशिप भी कॉलेज वालों ने दे एक्सेप्टेड इट, दे congratulated me for starting up something of my own company and then XYZ, right? So this was the reason कि what happened with my own internship. ठीक है, this is the reason why I have written co-founder also in my so many of them asked me कि आपने co-founder क्यों लिखा, आपने इंटर्नशिप नहीं करी, आपने ये नहीं किया, right? So always see, FOMO तो होता ही है ना यार, मैं कहीं कुछ मिस ना कर जाऊँ, इतने सारे बच्चे तो सब ये कर रहे हैं and then I am doing something else. मेरे साथ भी था. जब मैंने सोचा था ना कि मेरे को ये करना है, मेरा ऑलवेज हैड अ फोमो कि यार सिर्फ मिस हो जाएगा, सब बच्चे तो ये कर रहे हैं, सब आई एम डूइंग दिस, व्हाई आई एम डूइंग दिस एंड दैट. देन आई थॉट कि ठीक है ना, इट्स जस्ट लाइफ, इट्स जस्ट अ प्रोसेस. व्हाट विल हैपन, फेल हो जाएगा मैक्सिमम. बाकी बच्चे भी तो प्लेसमेंट्स ले रहे हैं, मैं भी ले लूंगी फिर प्लेसमेंट. बाकी बच्चे तो भी कर रहे हैं, मैं भी कर लूंगी फिर. इट्स जस्ट अ प्रोसेस. बीटेक इज जस्ट अ kind of a term between your college life and your 30s wala stage, and this 4 years is actually for you to explore things जिसमें आपको इंटरेस्ट है. If you're not able to speak, I tell you actually, मेरे को ना I had a अभी hesitation speaking to the people. तो मेरे को इंटरेक्शन करने में इतना अच्छा नहीं लगता था. I was scared कि मैं इंग्लिश बोल भी पाऊंगी कि नहीं, और कैसे होगा, हाउ डू वी इंटरेक्ट विद पीपल, कैसे हाई बोलूँ, कैसे इंटरेक्ट करूँ मैं बगल वाले से, एंड देन stuffs like that. And eventually see, today I am hosting a session with almost 40 to 65 students today, and even more. I was ready for it. आएंगे ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है. And this mentality you have to have, right? You have to overcome your weaknesses side by side. अगर if I would have the same person that I was there in my first year, a very hesitant, shy, introvert, then I wouldn't have hosted this session and speaking live with almost 40 minutes I have spoken up, right? So this confidence, this level of confidence you have to build in yourselves. और अचानक से नहीं आएगा, टाइम लगेगा. और टाइम तो है ना, बीटेक ही तो है सिर्फ. आफ्टर बीटेक ऑल्सो यू हैव लाइफ. यू कैन गो फॉर MBA, you go for XYZ. I tell you, there's so many career options और आपको अभी नहीं पता चलेगा. You just gradually explore things. This is the reason why I said explore. ठीक है, एक बार एक्सप्लोर करोगे आप अपने रिज्यूमे बिल्ड कर सकते हो. लाइकवाइज, so we can have sessions.
ठीक है, मैं उसमें डाल भी दूंगी जो भी हमारा ग्रुप होगा, जब भी कोई सेशन करने का मन होगा वी कैन हैव अ सेशन, राइट, वी कैन हैव एनीथिंग दैट यू वांट, फाइन, टू ईच एंड वन ऑफ यू। क्योंकि अभी भी शायद मेरा स्केड्यूल थोड़ा सा बिजी रहेगा, सो आई कैन नॉट बी प्रेजेंट, बट अगर किसी और को कोई अच्छी यूट्यूब वीडियो मिली जिसमें आप लोग बहुत अच्छा यू कैन लर्न समथिंग फ्रॉम दैट, यू कैन गाइस कैन पोस्ट। हम ही किसी ग्रुप को एक्टिव बनाते हैं गाइस, एंड आई वांट ईच वन ऑफ यू टू बी पॉजिटिव पर्सन देयर इन द ग्रुप। आई डोंट वांट एनी वन ऑफ यू टू बी सैड, जहां पर हम एकदम डिवोटिव होते हैं कि कहाँ पर क्या करना है। वी शुड ऑलवेज बी देयर फॉर ईच वन ऑफ अस। मेरे को नहीं लगता दिस हैज एवर हैपेंड इन बनस्थली, जहां पर ईसी का बच्चा एमटी या फिर कंप्यूटर साइंस का बच्चा आईटी या फिर किसी के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। व्हाई इज दिस सो? बिकॉज हम कॉलेज की अपनी क्लास से निकलते हैं, हॉस्टल में आते हैं, हॉस्टल में 3-4 बच्चों का रूम होता है, उसमें रहते हैं, बात करते हैं, फिर अगले दिन कॉलेज जाते हैं। नो डाउट देयर सेशंस, बट हम सेशंस में इतना इंटरेस्टेड ही नहीं होते। व्हाई इज द रीजन? बिकॉज हम अपने में इतना कंज्यूम्ड है, right, we're consumed in our own selves itna zyada ki we not get even time to interact with people, and I'm glad you guys took out time and you guys have come here. Now we can, I think I'm over with everything that I wanted to tell you. आपको जो भी डाउट्स हैं विद रिलेटेड टू इंटर्नशिप मैंने ऑलरेडी बता चुका है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, मैंने इस पर वीडियोस बना रखी हैं कि आपको इंटरव्यूज में कैसे बोलना है, हाउ टू एक्सेल इन इंटरव्यूज, हाउ टू गिव योर कोडिंग सेशंस, ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें चाहे दैट आई एक्चुअली लर्न फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, माई फ्रेंड्स एक्सपीरियंसेस, ठीक है, वो सारी चीज़ें एक बार गो थ्रू करो। वाई इज द रीजन? बिकॉज इट्स नॉट जस्ट योर ओन एक्सपीरियंस विच गिव्स यू लेसन्स, it's sometimes the other person's experiences from where you can get your lesson. And again I'm saying, be that person who you actually want to have. जो आप चाहते हो ना वही आप बनो. Start giving to people and then you will feel that people are also giving to you, and that is the one wherein you can have a positivity all around you. वरना आप एकदम डिप्रेस हो जाओगे बीटेक में, एकदम डिप्रेस। एंड व्हाट इज द रीजन? घर पे हैं, 12th के बाद से घर पे, मिला ही नहीं बाहर जाने को। आउट ऑफ दिस 64 गर्ल्स आई एम श्योर इसमें से 50% गर्ल्स ऐसी ही होंगी। आई वांटेड टू गो आउटसाइड यार, बड़े बड़े अच्छा तरीके से पहनना था, वैसे ही बनस्थली था, सूट पहनने को मिलता, बट चलो बाहर निकलने को मिलता कम से कम, राइट? सो थोड़ा नेटवर्किंग बढ़ाओ, थोड़ा सा पॉजिटिविटी, एंड दिस इज द रीजन व्हाई आई स्टार्ट दिस टेलीग्राम and this YouTube kind of thing, so that we can indulge with ourselves. Now you all guys can switch on your cameras so that we can all interact with more efficiently. Chalo, all the doubts you can now post in the chat box or unmute yourselves. We can have it live. Dee, can you please tell the most demanding skills that we can learn for getting selected in internships? There is never a demanding skill, Prachi. It's just you that makes that skill demanding. हम इतना अच्छा कैसे कर जाएं कि वो स्किल डिमांडिंग हो जाए? Had you ever thought कि डिजिटल वर्ल्ड, इंस्टाग्राम, फेसबुक इतना बड़ा बनेगा कभी? जब हमारी मम्मी पापा चलाते थे, याद है 8th 9th में, we always think कि this is a very kind of a distraction. Why did we think that? और अब people are coming on Facebook, Instagram, YouTube. Why? To earn money. So that skill had only become attractive, demanding, right? Hope that makes sense to you, Prachi. Can you please unmute yourself and speak a yes if you can? That would be really good. कोई बात नहीं. So it's really good if you guys can unmute yourselves and speak, because that way, अभी तो ऐसे ही हो गया ना, हम क्लास में बैठे हैं और we are discussing things with our teacher, where there's only one way communication. I don't know how many of you know this, but whenever we have a two-way communication, we learn more. Never ever go to a session wherein you never ask any question. हमें सब समझ में आ रहा है, इसका मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा है. Be in that one session जहां पर आप पूरे questions पूछ सको, right? Yeah. क्या चीज?
तो अभी इतना ज्यादा जो मैंने बोला है कि वर्क ऑन योर स्किल्स, वर्क ऑन द थिंग्स दैट यू एक्चुअली लाइक, राइट? So you cannot actually jump up to things straight away that are new to you. What is the reason? उसकी 50 से ज्यादा % of chances होते हैं that you leave that thing when you start thing new. And you know Arohi, you're not just the one. मेरे पास जितने मेल्स आए थे ना उसमें सब रो रहे थे, दी मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है बीटेक में क्या करना है, राइट? सो यू शुड ऑलवेज स्टार्ट. और तारक मेहता भी है क्या इसमें? कौन? शैली शर्मा. एकदम मैं जब इसको इंटर करती पहले मैंने देखा कि कौन है ये. ना लेटर इंटर. चलो. So Arohi, can you please switch on your camera if you are able to? हाँ. So each one of you are just sitting है ना एकदम आराम से रिलैक्स होके, और जिन बच्चों ने कैमरास ऑन किया they're actually interested in listening to me. I get it. Very good. चलो. So what I wanted to say, start with the thing that you actually like. If you like to paint, go with painting. एक side skill बनाओ, right? Okay, great, Arun. Right? I want each one of you to open your cameras, guys. That would be really interesting session, I must say. चलो. तो बहुत सारे फ्रेमवर्क्स आते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रियांशी, ग्राफिक डिजाइनिंग इज वे डिफरेंट फ्रॉम अ वेब डेवलपर. व्हाट यू आर सेइंग इज वेब डेवलपर. ठीक है, वेबसाइट डेवलप जिसे कहते हैं. तो फर्स्ट लेट मी आंसर द क्वेश्चन ऑफ आरोही, फिर मैं आपके पास आती हूँ. ठीक है, तो आरोही सेड कि हमें स्टार्ट कैसे करना है. आरोही शुड स्टार्ट विद समथिंग दैट यू एक्चुअली लव टू डू. लव टू स्पीक. अब जैसे मेरे को पता है, मेरे को अब बोलना बहुत अच्छा लगता है, राइट? सो इफ आई एक्चुअली लव टू स्पीक, आई शुड स्टार्ट टेकिंग सेशंस, राइट? जिसको जो मुझे नॉलेज आती है, आई शुड स्टार्ट डिलीवरिंग इट टू द पीपल, राइट? सो अगर आप में ऐसे कोई स्किल है दैट यू एक्चुअली लाइक, गिव अ पुश टू इट. उसको करना शुरू करो. साइड बाय साइड स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम ऑन द थिंग्स दैट यू डोंट लाइक. उसको डोंट लाइक मतलब ये नहीं कि अच्छा नहीं लगता है उस चीज को जो आपने एक्सप्लोर नहीं करी है, एंड गिव इट अ शॉट. थोड़ा टाइम लगेगा. यू विल नेवर एवर सक्सीड इन एनीथिंग which will take less than 4 to 5 months. नेवर थिंक मैं वेब डेवलपर अच्छी बन जाऊंगी 1 महीने के कोर्स में. वो जो कोर्सेज आते हैं ना, कोडिंग निंजाज, XYZ, वो सब, उसमें भी दे आर जस्ट गिविंग यू अ पुश कि ये फील्ड है, ये है. दैट एक्स्ट्रा थिंग यू ऑलवेज हैव टू गिव इट ऑन योर ओन सेल्फ. जैसे उसने वेबसाइट बनाना तो सीख लिया, अच्छी वेबसाइट बनाना खुद सीखते हैं. कैसे सीखते हैं? देयर आर मेनी यूट्यूब वीडियोज, देयर आर मेनी कोर्सेज, देयर आर मेनी फ्री ब्लॉग्स जहाँ पर लिखी होती है चीजें. उन सबको पढ़ो, उन सबको एक्सप्लोर करो. इफ यू वांट टू बिल्ड योर स्किल दैट एक्चुअली टेक्स 6 to 7 months. कहते हैं ना कोई भी चीज को करने में टाइम लगता है, तुरंत नहीं आती. बट व्हाट वी ह्यूमंस वांट, आज यूट्यूब चैनल बनाया, आज ही एकदम वायरल हो जाऊं मैं, राइट? वी आर जस्ट ह्यूमंस, राइट? हमें नहीं पता है. टू मेक योर आइडेंटिटी इन द वर्ल्ड यू हैव टू टेक टाइम. Now today 61 or 64 people joined. Out of you, many of you know me, right? मेरे को पहचाना अच्छा है, मानसी गुप्ता नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है, right? So this is what you have to do for your own self. You have to make up your skill. अच्छी स्किल बनाओगे and then eventually you will get that pace. आ जाओगे उस मूव पे. Make sense आरोही का? फिर मैंने बोला कि योर ब्रांड डज नॉट डिसाइड योर स्किल. जो आपको मन करता है, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वेब डेवलपमेंट, गो फॉर इट. इवेंचुअली यू विल फाइंड ना, अगर आप ऐसे सोचोगे इफ आई एम इन CS आई हैव टू डू वेब डेवलपमेंट, यू विल नेवर एवर एंड अप डूइंग वेब डेवलपमेंट. व्हाट इज द रीजन? एक प्रेशर है दिमाग में, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ यार, हाउ कैन आई डू इलेक्ट्रॉनिक्स, हाउ कैन आई डू ग्राफिक डिजाइनिंग. बट एंड में आफ्टर 20 to 30 years you will eventually find up that one thing which can actually make your career, right?
चीज चाहो, जैसे अब आपको सी समझ में आ गया, यू कैन गो फॉर अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आइदर जावा और सी प्लस प्लस, राइट, उसको एक्सप्लोर करो। हालांकि आपके कोर्सेज में आएंगे, बट आपको जल्दी करना है तो आप कर भी सकते हो, ठीक है, वो करो। उसके बाद साइड बाय साइड वेब डेवलपमेंट में मन है तो वेब डेवलपमेंट भी सीख सकते हो, यू कैन गो फॉर अ कोर्स, और यूट्यूब आजकल तो यूट्यूब। नहीं, गो विथ ग्लो स्लोली, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, यू ऑल कैन डू वंडर्स गाइस, धीरे धीरे टाइम मिलेगा। गॉट इट? यस प्रियंका, यस प्रियांशी। सो वट एवर यू सेड वॉज, वो सारी चीजें जो फ्रेमवर्क्स वगैरह चीजें हैं, राइट, तो ग्राफिक डिजाइनिंग इज डिफरेंट एंड वेब डेवलपर इज डिफरेंट। वेब डेवलपर डेवलप्स अ वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट में क्या होता है कि काफी चीजें होती हैं, इफ यू कैन गो फॉर रिएक्ट वाली चीज, और सेकंड यू कैन गो फॉर HTML वाली चीज, ठीक है। तो HTML में इफ यू हैव लर्न HTML, गो फॉर फ्रेमवर्क्स, और भी नए नए फ्रेमवर्क्स हैं, फॉर दैट यू कैन गो फॉर वेरी ब्लॉग्स, लिख दे दो हाउ टू मेक अ वेबसाइट, गुड लुकिंग वेबसाइट्स, तो बहुत सारी चीजें ब्लॉग्स आ जाते हैं, उनको पढ़ पढ़ के इम्प्लीमेंट इट एंड देन यू विल ग्रेजुअली लर्न। मैंने बताया 1 महीने में चीजें नहीं आएंगी, इट विल टेक टाइम, ठीक है। ग्रेट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बनाने के लिए ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है, चलो, गॉट अ सेंस है ना, गॉट द वे। एनी अदर डाउट्स गाइस? हाँ, कौन बोल रहा है? अच्छा, हाँ रे, तो फिर से बोलो। प्रोबेबली मुझे एकदम भी आइडिया नहीं है इस चीज का, बिकॉज कॉलेज इज नॉट अलाउइंग अस टू डू वर्क विद द क्लब्स एंड थिंग्स, ठीक है। मुझे नहीं पता इस साल परमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बट इफ वी गेट इट देन इट्स ग्रेट। हम लोग कुछ ना कुछ रिक्रूटमेंट का भी प्रोसेस रखेंगे, ठीक है। सो यू विल गेट इवेंचुअली गेट टू नो कि कौन से, देखो, क्लब्स फंक्शन करेंगे तो सारे क्लब्स फंक्शन करेंगे। सो टू द पीपल हु नॉट नो, आई एम फ्रॉम टीम कोरोना, सो नॉट दैट कोरोना दैट वी हैड, फ्रॉम टीम कोरोना, विच एक्चुअली मीन्स lunar eclipse में जो सबसे ब्राइट रिंग होती है, दैट मीन्स that is a corona ring which gives a hope to the people. So we were kind of a hope in Banasli, which actually had a number of events जहाँ पर हमें बोलने को, एक्ट करने को, रिएक्ट पूरा डिजाइन करने को, प्लान करने को, इवेंट्स मैनेज करने को, इवेंट्स स्टूडेंट्स को ट्रेन करने को, उनको बताने को, so all the things that we had learned was from one of the way from my club. So that was one thing. तो ऋतु विल बी अनाउंसिंग दैट, और सबके लिए होगा, अगर एक बार होगा ना तो सबके लिए हो जाएगा। हम्म हम्म पहले इनिशियली एक आईडी बना लो, ठीक है, उसमें अपनी चीजें डाल दो, क्या क्या है, कौन सी स्कूलिंग करी है, क्या क्या आता है, क्या क्या स्किल्स आता है, क्या क्या एक्सपीरियंसेस है। इनिशियली एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे, बट धीरे धीरे आ जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। फिर यू शुड हैव अबाउट सेक्शन जहां पर अपने बारे में लिखो। फिर धीरे धीरे स्टार्ट लुकिंग ऑफ द प्रोफाइल्स ऑफ पीपल, ठीक है, देखो क्या कैसे कैसे लिखा है, स्टार्ट यूटिलाइजिंग दैट इन योर ओन प्रोफाइल बिल्डिंग में। इवेंचुअली इट टेक्स टाइम। इनिशियली आप सोचो कि बहुत ही एकदम मस्त सा लिंक्डइन अकाउंट बन जाए, वैसा नहीं होता है, टेक्स टाइम। व्हाई? बिकॉज यू हैव टू ऐड स्किल्स, वेरी वेल स्किल्स, बिकॉज स्किल्स विल टेक टाइम, दैट इज द रीजन। मेक सेंस? स्किल ऐड हो सकता है, एंड यू नो दीज थिंग्स एक्चुअली काउंट अप when companies see कि आपको जर्मन आता है and the company is based in German, right, they actually hire you. This is not the reason why everybody should take foreign languages in the next course, है ना, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इंटरेस्ट हो लो, नहीं इंटरेस्ट हो ना लो, जरूरी नहीं है सारी कंपनीज आपकी लैंग्वेज देखती ही हो, राइट। यस, एनी अदर क्वेश्चन एनीवन? हाँ,
हाँ, कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा? अच्छा चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात, चलो। हाँ। हम्म। ओके ग्रेट। सो सी व्हाट आई डिड वाज, देखो थर्ड ईयर से तो सारे पेपर्स जैसे ऑनलाइन ही होते थे, है ना, तो हो ही जाते थे पेपर्स। बट टू योर ओन सेल्फ, सो व्हाट वी डिड वाज आई हैड अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल, ठीक है। नहीं, आई मतलब एक कॉलेज में मैं कहूँ कि इन माई ओन स्ट्रीम आई हैड जस्ट वन फ्रेंड, ठीक है। हम क्या करते थे, पूरे सिलेबस को डिवाइड कर लेते थे। सो फॉर ए सब्जेक्ट से अभी आपका नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट आई हेटेड द मोस्ट सब्जेक्ट, ठीक है, मेरे को एकदम पसंद नहीं थी दैट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। पता नहीं क्या, इधर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, मेरे को नहीं समझ में आता था ये, ठीक है। तो व्हाट वी डिड वाज, मेरी फ्रेंड को समझ में आता था, सो शी यूज्ड टू टीच मी। इवन दिस हैपेंस टुडे। मेरे सुबह इंटरव्यू होगा या फिर कुछ वाइवा होगा या XYZ होगा, मैं उसको पढ़ाऊंगी, वो मुझे पढ़ाएगी जो हमें आता है। So what happens is मेरी नॉलेज 50%, उसकी नॉलेज 50%, we exchange 50 to 50 and we both get 100. This is one way how you deal with things in BTech. सब चीज नहीं पढ़नी होती है, हाफ हाफ पढ़ो। You have group of 5, divide the syllabus to 5. सब लोग 5-5 पढ़ो, आओ सब लोग मीट पे, या आओ सब लोग अपने जहाँ पे भी पढ़ते हो। दिस द वे एवरीबडी अप्रोचेज इन कॉलेज। जब हम कॉलेज में थे ना, ग्रुप बन जाते थे कि आओ हमारे ग्रुप में, आओ हमारे ग्रुप में आओ, तुमको ये आता है तुम मुझे पढ़ा दो, मेरे को जो आता है मैं तुमको पढ़ा दूंगी। That's the reason why I always said in initial times, जब आप दोगे तभी आपको मिलेगा। If I were the person जहाँ पर I wouldn't have actually told up what I know about that subject, I wouldn't have gained it other way around, right? मेरे को नहीं पता चलता कि और क्या है सब्जेक्ट में। So you always have to start giving to the people. आओ मैं समझा देती हूँ ये वाली चीज, तुमको जो आती है वो मुझे समझा देना, right? That way it goes on. एंड इवेंचुअली फाइंडिंग थिंग्स इजी। और जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है उसको एक हफ्ते पहले से थोड़ा सा ब्रशअप करना शुरू कर दो, वाइवस के लिए थोड़ा पढ़ लो, वैसे कर सकते हो। ग्रेट स्नेहा, मेक सेंस? वेलकम। यस। ग्रेट। यस। देखो मेरे को पूरा वो नहीं पता है, बट आई जस्ट नो कि रिसर्च पेपर्स आर वेरी गुड। मेरी एक सीनियर है जिन्होंने लिखा भी था, रिसर्च पेपर गॉट वेरीफाइड फ्रॉम IIT कानपुर और समथिंग, कुछ वेरिफिकेशन होता है ना उसमें, सो दैट शी गॉट फ्रॉम देयर। अच्छा होता है, यू गेट अ मेंटोर, अपने कॉलेज से कोई टीचर मिल जाना चाहते हैं, यू हैव टू एक्चुअली सर्च फॉर दैट पर्सन। तो अगर आप वहां पर होते तो इट वुड बी इजियर फॉर यू टू कॉन्टैक्ट सीनियर टीचर्स, राइट? अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट यू कैन जस्ट अप्रोच दिस टीचर्स दैट यू गेटिंग टू इंटरेक्ट विद। उनसे ही पूछो कि मैम मैं रिसर्च पेपर लिख रही हूँ एंड आई वांट सम मेंटोर। वो आपको बताएंगे कि कौन से मेंटोर अच्छे हैं, इन विच फील्ड द टीचर्स आर, एंड देन यू कैन गेट अ गाइड फ्रॉम दैट। नहीं नहीं नहीं, आई डोंट थिंक सो देयर इज इट, बट आप एक बार लिंक्डइन, मतलब लिंक्डइन करो, एक बार आप यूट्यूब वगैरह पे सर्च करो कि कुछ ऐसा होता है। वैसे आई डोंट थिंक कि कोई भी रिसर्च पेपर में कोई भी यू नो दैट ईयर वाली चीज होती है, बिकॉज दैट ग्रेजुअली टेक्स टाइम, तुरंत नहीं बन जाता ना, पब्लिश ही होता तुरंत रिसर्च पेपर, दैट टेक्स टाइम। मेरी भी दीदी थी, उनका 4th ईयर में हुआ था, ठीक है, 4th ईयर में मतलब जाकर उनका रिसर्च पेपर फाइनलाइज हुआ था। शी वाज अंडर सम मेंटोर, आई डोंट नो दिस सर्स नेम, मतलब किसी सर के अंडर थी वो, शी हैड पोस्टेड समथिंग ऑन इंस्टाग्राम, तो मुझे पता चला था। सो यू कैन हैव दैट थिंग as well. Any other questions? हाँ, सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, इवेंचुअली होता क्या है, आप सब लोग तो चाहते हो बाहर से इंटर्नशिप्स मिले, राइट? बट होता क्या है कि देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप्स नहीं मिल पाती हैं, या हम सेलेक्ट नहीं हो पाते, या फिर कंपनीज कम आती है उस बैच में, राइट? तो होता क्या है, तो जितने भी प्रोफेसर्स होते हैं दे देमसेल्व्स गिव यू अ प्रोजेक्ट कि यार मेरे लिए वेबसाइट करो, या ये AI के उस पर रिसर्च करो, या वो जिसमें फॉर एग्जाम्पल वो कुछ PhD कर रहे हैं, राइट? तो उनको कहीं पे प्रोजेक्ट शो करना है, सो दे वांट सम ट्रेनीज, है ना, जो उनके साथ काम करें और वो चीजें, तो उसमें वो लोग एज एन इंटर्न ले लेते हैं। सो यू गेट एन सर्टिफिकेट फ्रॉम बनस्थली एंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टीचर, एंड दैट वर्क्स, दैट इज ऑल्सो गुड इनफ टू डू एन इंटर्नशिप। मैंने क्या बताया, इंटर्नशिप वहां पे करो जहाँ पे नॉलेज मिले, इफ यू गेनिंग नॉलेज, परफेक्ट, मेक सेंस, है ना? एनी अदर?
Letter of recommendation is when you are when a teacher recommends you for something, है ना. तो होता क्या है कि whenever you go for some scholarships or XYZ, they ask you for a recommendation कि आपकी टीचर आपको रिकमेंड करे कि आप अच्छे बच्चे हो, आप बहुत ही अच्छे हो, आप पढ़ने में एकदम एक्सीलेंट हो, आप पूरी मतलब दुनिया के सबसे ब्राइटेस्ट स्टूडेंट यही बच्चा है. That is what letter of recommendation is, and that you get it from your teacher. जो टीचर आप actually you have, है ना. मतलब जैसे मान लो किसी टीचर के साथ यू हैव अ वेरी एक्सीलेंट बॉन्डिंग, तो अभी आपके पास किसी ज्यादा बॉन्डिंग नहीं होगी, राइट. बट स्टार्ट मेकिंग अप दैट बॉन्ड विद टीचर. थोड़ा इंटरेक्टिव रहो क्लास में, स्टार्ट मेकिंग अप दैट बॉन्ड. एक बार बॉन्ड बन गया, टीचर पहचान गई तुमको, वो रिकमेंड कर देगी. बट ऐसा कभी नहीं होता. इफ यू अप्रोच अ टीचर एंड यू से मैम रिकमेंडेशन दे दीजिए, तो वो मना कर देना, नहीं हम तो जानते नहीं कैसे रिकमेंड करते. सो एवरी टीचर गिव्स यू रिकमेंडेशन, बट माई सजेशन वुड बी अगर आप जरूरी नहीं है, जहाँ जरूरत हो तो लो. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अप्लाइंग फॉर सम इंटर्नशिप्स और यू अप्लाइंग फॉर काइंड ऑफ स्कॉलरशिप, तो वहाँ पे जरूरत हो सकती है. देखो बहुत ही बेसिक उसमें लेवल्स होते हैं शायद, एक बार देखना 3 होते हैं, इंटरमीडिएट, बेसिक और वो. सबसे बेसिक वाले पे जाना, तो बेसिक से शुरू करो. इफ यू आर वेरी न्यू टू कोडिंग, स्टार्ट फ्रॉम बेसिक. आएगा, धीरे धीरे होगा. नहीं आ रहा है, एक बार सोल्यूशन देखो, अच्छा ये से करते थे, फिर वापस आओ, फिर कैसे करते थे. सो इवेंचुअली क्या होगा, ट्रिक्स पता चलेंगे, तो आपको आ जाएगा. That actually happens in off campus. नहीं देखो, देखो आई कैन नॉट सजेस्ट यू इन दिस कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए. ऑब्वियसली जाना चाहिए, जहाँ पर नॉलेज मिल रही है जाना चाहिए वहाँ पर, है ना. बट द थिंग इज कि इफ यू आर एप्लीकेबल और नॉट, पॉइंट नंबर 1. कभी कभी होता है यू आर नॉट एप्लीकेबल ओनली, है ना. अगर आप उसमें लिखा हुआ है कि 2024 बैच को, योर 24 बैच, राइट एवरीवन. तो इफ 24 बैच वैसे होगा नहीं, बट अगर 24 बैच इज अलाउड, यू कैन गिव इट अ शॉट. हो जाते हो सिलेक्ट, बढ़िया. नहीं होते तो मेनी कंपनीज दे टारगेट ओनली IITs एंड NITs ओनली. ठीक है, तो भले सब बच्चे अप्लाई करते थे. देयर इज एंगेज प्रोग्राम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट समथिंग, जहाँ पर यू गेट टू हैव इंटर्नशिप्स विद माइक्रोसॉफ्ट. आई थिंक देयर इज एन एंगेज प्रोग्राम, इसका नाम एंगेज ही है शायद. सो वो चाहे तुम कितने बच्चे भर ले उसमें, दे ओनली शॉर्टलिस्ट IIT, मतलब IIT और वैसे वाले बैकग्राउंड. सो इट डिपेंड्स अपॉन कंपनी टू कंपनी ऑल्सो. आई एम नॉट डिफेमिंग बैलेंसली कि नहीं करते हैं, बट इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनीज एज वेल. So if you are applicable, you can go for it. Any other doubts? हाँ. अलग अलग करना पड़ता है. Like if you have interest, so you have to. There is no way कि आपको कोई पढ़ाएगा ये सारी चीजें. As I've already told you, है ना. तो खुद से एक्सप्लोर करनी पड़ती हैं चीजें कि how does कैसे हम जाएं इस फील्ड में, how to work up with softwares, how to work up with different things. तो शुरू करोगे, if you want to work up with presentations, go with PPTs, Adobe Illustrator, बहुत सारे सॉफ्टवेयर तो you all know, right? Premiere, XYZ जो बनाते हैं, वो सारी चीज you have to learn on your own. Anything else? YouTube. I think we are over with the questions. हाँ. It depends upon you. It totally depends upon you. Yeah, if you can manage 5 things at a time, if you are multitasker, go for it. If you're not, do with one thing, एक खत्म करो, फिर दूसरी चीज करो, right?
इसीलिए तो वो चैनल बनवा रही हूँ टेलीग्राम वाला। मेरे से भी निकल गए थे, सारे निकल गए थे। निकलने के बाद पता चला ओह माय गॉड ये भी था मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी। दिस इज द रीजन व्हाई आई एम मेकिंग टेलीग्राम चैनल, राइट? जिसको भी मिलेगा, इट्स नॉट जस्ट मी विल बी पोस्टिंग, इट्स जस्ट एवरीबॉडी इन द होल पेनिनसुला जो उस ग्रुप में ऐड होगा सब पोस्ट करेंगे। विल बी हैविंग अ कम्युनिटी जहाँ पर हमें वो उनका डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्कॉलरशिप, इट्स अबाउट लाइक गूगल कुछ भेज रहा है, यू नो दैट अपैक स्कॉलरशिप, और बहुत सारी स्कॉलरशिप्स आती हैं जहाँ पर वो ट्रेन करते हैं बच्चों को, बहुत सारे मेंटोरशिप प्रोग्राम्स होते हैं उन सब चीज़ों के। नहीं देखो, इफ यू आर अ फ्रेशर, राइट, बोलो कि उनको हम फ्रेशर, इफ यू आर फ्रेशर वी एक्चुअली हैव टू यू नो अप्लाई। देखो हमेशा एक जगह से तो स्टार्ट करोगे ना, और इस एक जगह से जब स्टार्ट करोगे तो इवेंचुअली आप फर्स्ट टाइम तो कभी ना कभी शॉट दोगे, राइट? सो इट नेवर हैपेंस कि एकदम सब इंटर्नशिप में एक्सपीरियंस मांगते हैं, दे ऑलवेज आस्क फॉर फ्रेशर एज वेल। तो अगर आप फ्रेशर हो तो भी आप कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ वे कि आप फ्रेशर हो तो हम अप्लाई नहीं कर सकते। प्राची, मेक सेंस? Okay. So I think we are over with all the questions. Are we? Yes, yes, yes. हाँ, okay. 8 GB RAM, SSD 256, हार्ड डिस्क क्या 2 TB तो मिलती है जिसके साथ, सो यू कैन इतनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, 8 GB रैम तो होनी चाहिए, 8 GB या 12 GB रैम। अगर इफ यू वांट टू गो फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग एंड स्टफ लाइक दैट एज वेल, गो फॉर 12 GB, वरना 8 GB सफिशिएंट। हैव एसएसडी वाला लैपटॉप, एसएसडी वाला लैपटॉप लेना, क्योंकि फिर इवेंचुअली काम पड़ ही जाता है एसएसडी। हाँ, हम्म। एक बार एक बार दिखा लेना किसी भी वहां पर जहाँ पे स्टोर है ना, उसी को ही वापस से वहीं पे जाकर दिखा लेना। तो समटाइम्स हैपेंस कि यू नो सही तरीके से इंस्टॉल नहीं हुआ है विंडोज या फिर जो भी आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, दैट हैपेंस। हाँ, नहीं, प्राइस रेंज डिपेंड्स अपॉन यू, इफ हाउ मच यू वांट टू स्पेंड ऑन इट, राइट? अगर आप डेल का लैपटॉप लोगे या इफ यू गो फॉर आई एप्पल लैपटॉप, अब अगेन जो भी चीज कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्सपेंसिव हो जाएगा विद द नेम ऑफ द ब्रांड, राइट? सो इफ जो भी आप suitable, if you go for 50 to 70, that is fine. If you go for small laptops also, that is absolutely fine. So it depends upon the perspective for which you are buying. If you want to go for the graphic designing and video editing, थोड़ा सा अच्छा लैपटॉप शुरुआत में ही ले लो, है ना? If you're not going in that stuff, you just want to concentrate on computer science मतलब वाली फील्ड जहाँ पे कोडिंग वगैरह है, इट्स से 8 GB लैपटॉप इज इनफ। हाँ हाँ, 50 या 40 जैसे जैसे भी आपका है, इफ यू वांट टू गो फॉर एनी काइंड ऑफ, तो बहुत सारी वीडियोस हैं इस चीज पे कि आपको कौन सा लैपटॉप चाहिए, बट इनिशियल जो मुझे लगा दैट इज 8 GB रैम शुड बी, मतलब 8 GB रैम है तो मिनिमम है, बिकॉज बिफोर दैट फिर बच्चे और लगवाते हैं क्योंकि कुछ कुछ सॉफ्टवेयर नहीं काम करते। 40 बहुत लोगों के पास दे हैव स्मॉल वंस, राइट? जो छोटा सा नहीं होता लैपटॉप, सो दैट कहीं पे भी ओपन कर सकते हैं उसको, दैट इज ऑल्सो फाइन, क्योंकि आप कभी ऐसा हो जाता है कि आपको कहीं पे भी ओपन करके काम करना पड़ रहा है, राइट? सो दैट इज ऑल्सो फाइन, बट इफ यू कैन अफोर्ड बिगर लैपटॉप जिसका स्क्रीन साइज बड़ा है, वो फॉर इट, क्योंकि अब तो हर चीज स्क्रीनिंग ही है। सो छोटा लैपटॉप लोगे इफ यू आर अफोर्डेबल, मतलब आप अपना अफोर्ड कर सकते हो, गो फॉर अ लिटिल बिग लैपटॉप, क्योंकि आप सारा काम ऑब्वियसली बड़ी स्क्रीन पे ही करना है। हाँ, लैब्स वगैरह होती हैं, बट ऑब्वियसली कॉलेज के बाद जब तुम आओगे हॉस्टल में तो पूरे टाइम थोड़ी ना बात गॉसिप करते रहोगे रूममेट्स, अपना काम भी तो करोगे ना थोड़ा। और प्रेजेंटेशंस और काफ़ी चीज़ें होती हैं, प्रेजेंटेशंस कोडिंग करने के लिए क्वेश्चंस देते हैं टीचर्स, देन यू हैव ऑटो कैड वाली चीज़ें जो कि करनी होती हैं इन योर एज वाली। कोई बात नहीं। अगर आप कौन सी फील्ड है आपकी?
नहीं नहीं, ऐसा कुछ यूज नहीं आएगा, बट इफ यू हैव इंटरेस्ट तो फिर कर लो, नहीं इंटरेस्ट तो लीव इट। चलो, फॉर वन लास्ट टाइम कैन वी प्लीज स्विच ऑन आवर कैमरा सो दैट वी कैन टेक सम स्क्रीनशॉट्स एंड हैव मेमोरीज कि हमारे पास कभी ऐसा कुछ वी हैड सम सेशन काइंड ऑफ। एवरीवन हु आर एबल टू प्लीज स्विच ऑन। यस यस अनुराधा। मैंने वो वीडियो बनाई है एक इंटर्नशिप में, ठीक है, उसमें मैंने सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के नाम लिख रखे हैं, यू कैन रेफर इन दैट। हाँ, so can we please switch on our cameras for one last time, guys? I hope this session made you more clear in the perspective of how to do in the next times, right? Yes, Priyansh. हाँ, तो कॉलेज लीव देती है। लीव नहीं, 6 मंथ्स का होता है जो टाइम पीरियड, उसमें आपको इंटर्नशिप करनी होती है, उसके अलावा लीव नहीं मिलती है, प्रोबेबली नहीं मिलती है। हाँ हाँ हाँ, अभी ऑनलाइन होती है। और जब 6 मंथ्स होती थी तब आपको बाहर जाना होता था, जहां पर आपका है ना वहां पर इंटर्नशिप करने। नहीं पता, नहीं पता, हम भी खुद ही जाने का मन कर रहा है, बहुत हो गया घर पे, वैसे भी घर पे पढ़ाई नहीं हो पाती। इधर से मम्मी बुला रही है, आओ आओ, इधर से इधर कुछ हो रहा है, इधर इधर चलो, आई एम टेकिंग स्क्रीनशॉट्स, प्लीज स्माइल गाइस। Thank you each one of you for coming, and I hope this session was insightful. Love to see you guys in that Telegram group, right? Chalo. Till then, bye bye. Take care, everyone. I will send you. Acha, ruko, I have it. You can just join it. So this is my Telegram group वाला link. You can just connect with me on LinkedIn as well. क्योंकि लिंक्डइन पे बहुत इजी होता है शेयर करना थिंग्स। सो इफ़ यू गाइज वांट टू कनेक्ट विद मी ऑन लिंक्डइन तो मैं आपको वहाँ पर भी शेयर कर दूंगी। एंड आई थिंक आई हैव कॉन्टैक्ट्स, मेनी कॉन्टैक्ट्स, सो इफ़ यू वांट टू be updated on all the things, you can join me there, and this is the link for my YouTube channel wherein I just post the videos on the content which is actually needed by the students of second and third years so that they can excel in their internships. And for the people who want to have any kind of a marketing or any kind of a service like that, so my startup is always there for you guys. If you want to join me anytime, you can. And till then, take care everyone. Thank you for the session. I hope you guys enjoyed and had a clear view now. Thank you. Bye. Thank you.